पहले अल्लाह झूठ बोल सकता है, किसने लिखा? तो बोल रहे हैं यहाँ पर फतवा रशीदिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रत बख़ैर आफ़ियत होंगे। इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेलवी रज़ा ख़ानी झूठ बोल करके पब्लिक को गुमराह करते हैं। स्टेज पर झूठ बोलते हैं, उसे छोड़ दीजिए। मस्जिद में मेंबर पे बैठकर झूठ बोलते हैं और उलमाए देवबंद की तरफ गलत बातें मंसूब करके अवाम को गुमराह करते हैं और अहले सुन्नत वल जमात हकीकी मिज़दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद से बदज़न कराने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं। एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें एक बरेलवी को आप देखें, मस्जिद है, मेहराब भी दिख रहा है, कुर्सी लगी हुई है, लगता है कि ये साहब कुर्सी पर बैठ कर तकरीर कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने बोर्ड पर समझाना शुरू कर दिया कि देखो उलमाए देवबंद ने ये गलत अक़ीदे अपनी किताबों में लिखे। उनमें से एक अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात हक़ीक़ी मिज़दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद में से क़ुतबुल अक़ताब फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब किया, उनकी मशहूर किताब फ़तावा रशीदिया के हवाले से, जिसमें दिखाया कि देखो फ़तावा रशीदिया में नौज़ बिल्लाह ये लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मज़ीद तफसीर किया जाएगा। पहले अल्लाह झूठ बोल सकता है, किसने लिखा? तो बोल रहे हैं यहाँ पर फतवा रशीदिया। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, मैं आज बता देना चाह रहा हूँ फतवा रशीदिया बोल के। देवबंद जमात के एक बड़े आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम था रशीद अहमद गंगोही। उन्होंने फतवा रशीदिया पेज नंबर 237 इसमें उन्होंने अकीदा लिख रहे हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है। बचपन में एक पोयम पढ़ रहे थे, अल्लाह एक है, पाक और बोलो भाई, पाक और बेआइब है। आइब किस झूठ को क्या बोलते हैं? आइब बोलते। हम तो शुरू से पढ़ लेते आ रहे बचपन से, अल्लाह पाक और लेकिन अल्लाह को कोई आइब निकाला तो हम काफिर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, देवबंद जमात के एक बड़े आलिम दीन जिनका नाम है रशीद अहमद गंगोही, उन्होंने फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर 237 मेरे पास किताब मौजूद है। तहकीक करके आया, किसी को किताब होना तो ले सकते। हिसाब से ऐसा कहने वाला काफिर, इस हिसाब से ये लिखने वाले काफिर। अब इनको मानने वाले भी, उनके पीछे नमाज। चलो बहरहाल मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन साहब ने अपने वीडियो में जो स्क्रीनशॉट लगाया है जिस किताब का, वो देख लीजिए। और अगर साफ समझ में ना आ रहा हो तो मेरे पास जो फतावा रशीदिया है सफ़ा नंबर 96 है, उसका हम इसका स्कैन लगा दे रहे हैं साथ में। और इनसे पूछिए कि जो जुमला वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये वाला जुमला पूरे सफ़े के अंदर दिखा दे कहाँ पर है। या कोई बरेलवी आए मैदान में और मेरे वीडियो का जवाब दे और बताए कि यहाँ पर लिखा हुआ है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। और पूरी किताब के अंदर, पूरे सफ़ात के अंदर नहीं, पूरी किताब के अंदर देखिए कि उस माना को लेकर के पूरी फतावा रशीदिया ने पूरे उलमाए देवबंद की जो किताबें हैं उठा करके दिखा दे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा हुआ है। और चूँकि इन्होंने फतावा रशीदिया का हवाला दिया है और सफ़ा स्कैन दिखाया है, तो मैं उसी स्कैन को लेकर के ख़ास तौर से पूछ रहा हूँ, अरे कोई तो पढ़ा लिखा होगा बरेलवी मज़हब में, सारे जाहिल थोड़ी होंगे, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे। तो थोड़ी सी तासुब की पट्टी को हटा करके अपनी अक्ल सलीम का इस्तेमाल करते हुए निगाह बसीरत से भी और निगाह बसारत से भी देखिए कि इसमें अल्लाह झूठ बोल सकता है कहाँ लिखा हुआ है। तो आपने अपने बचपन का वाक़या बताया कि हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे अल्लाह पाक और बेअयब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह को पाक और बेअयब मानते हैं, लेकिन इस किताब के अंदर अल्लाह पर ऐब कहाँ लगाया गया है? अल्लाह पर ऐब कब होता? जब हम ये कहते हैं कि हाँ अल्लाह झूठ बोलता है या अल्लाह ने झूठ बोला है। दिखा सकता है कोई? बल्कि फतावा रशीदिया के अंदर, इसी किताब के अंदर 2 पेज पहले इस अक़ीदे की वजाहत करते हुए कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ने झूठ बोला है या झूठ बोलता है, ऐसा शख्स काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। देख लीजिए, हमारे पास जो किताब है वो सफ़ा नंबर 93 है, जहाँ से किताबुल अक़ाइद की शुरुआत हो रही है। पहला मसला है अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत। जवाब,
ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے۔ معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے۔ کتنا صاف لکھا جا رہا ہے، ہرگز اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں کذب کا شائبہ بھی نہیں ہے، کذب کی بو تک نہیں ہے۔ اور کتنا دھڑلے سے منسوب کر دیتے ہیں کہ دیوبندیوں نے اللہ کو جھوٹا مانا ہے۔ آگے لکھتے ہیں قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو شخص حق تعالی کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے، ملعون ہے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ کتنا صاف لکھا ہے۔ کیا نمبر 1، قطعاً وہ کافر ہے، ملعون ہے، قرآن حدیث اور اجماع کا مخالف ہے۔ 5 باتیں، وہ ہرگز مومن نہیں۔ 6 باتیں اتنی تاکید کے ساتھ اس کتاب کے اندر، اس فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بریلویوں کا یہ جھوٹ بولنا کہ نعوذ باللہ اللہ پر یہ کذب کی تہمت لگاتے ہیں، اللہ کو جھوٹا مانتے ہیں، یہ بریلویوں کے جھوٹے مذہب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر بالکل یقین نہ کریں، کتاب پڑھیں، سمجھ میں نہ آوے تو سمجھداروں سے معلوم کر لیں۔ امید ہے ان جھوٹوں کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے فیکٹ چیکر کا اتنا چیک کرنا کافی ہوگا آپ جیسے نارمل لوگوں کے لیے۔ ویسے سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہو سکے اور ان جھوٹوں کے جھوٹ اور مکر و فریب سے بچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔